आप भी सरकार में शामिल हैं, आप खुश हैं तो फिर सब बढ़िया। अभिषेक झा मेरे साथ जेडीयू से इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। अभिषेक जी, अच्छा एक चीज जो मुझे लिस्ट में नजर आई, ललन सिंह जी जीतन राम मांझी के बाद आए, ये जरा बताइए। और एक कैबिनेट मिनिस्ट्री, 2 राज्य मंत्री, खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि एनडीए की एक सशक्त सरकार बनी है इस देश में और हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है। कोई डिमांड नहीं थी कि इतने मंत्री बनने चाहिए, ये पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, और कौन आगे कौन पीछे क्या फर्क पड़ता है इससे। मसला ये है कि स्टेज पर आपको जो तस्वीर दिखी वो बेहद सुखद थी, खूबसूरत सी तस्वीर थी जहां सब लोग साथ थे। ऐसा प्रीपोल अलायंस जो रिपीट कीजिए एक सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव साथ लड़ते हैं। ये बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मिनिस्ट्री मिल रही है? क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्यों फर्क पड़ेगा? आपको अपनी बात सरकार में मनवाने के लिए वजनदार तो होना पड़ेगा। आप तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, हवाई बात। हम हैं वजनदार? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले भी केंद्र में सरकार थी और हमारी पार्टी की तरफ से मंत्री परिषद में लोग शामिल नहीं थे, तो ऐसा थोड़ी था कि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती थी। विशेष राज्य का दर्जा जब भी हम साथ में रहे हैं, आप अपनी बात हमारे पास देखिए विशेष राज्य का दर्जा एक बड़ी मांग है। टेक्निकल नो हाउ के विषय में केंद्र की सरकार कहती है, लेकिन हमने कहा है कि इसमें भी बदलाव संभव है और बिहार का अगर हक है तो वो मिलना चाहिए। अब हमारी 10 मांगे हैं, उसमें 8 पूरी हो जाए, 2 प्रमुख मांगे पूरी ना हो पाए, इसका ये मतलब थोड़ी है कि बिहार की लोगों की ताकत से जो हमें हमारे सांसद चुनकर जाते हैं वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है और राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता और कोई ब्लैकमेल वाली पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई ब्लेम गेम नहीं होता। हम इस पद्धति में विश्वास नहीं रखते। हमारी पार्टी विद डिफरेंस है और हमने शुरू से कहा है कि हमारा एक लक्ष्य था इस लोकसभा के चुनाव में कि एनडीए की एक सशक्त और मजबूत सरकार पूर्ण बहुमत के साथ इस देश में आए। देश के मतदाता मालिकों ने हमें आशीर्वाद दिया, हम उनके आभारी हैं। एक खूबसूरत सी तस्वीर आज देखने को मिली। अभिषेक जी, क्या ये इस भरोसे इसलिए इतने आश्वस्त हैं क्या आप, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक बैसाखी खींच ली तो लंगड़ाएगी ये सरकार, इसलिए क्या ये इतनी संतुष्टि के मोड में हैं आप? आशा जी, हो सकता है आपको बैसाखी दिखती हो सकता है हमारे विपक्ष के साथियों को बैसाखी दिखती हो, लेकिन हमें एक मजबूत पाया दिखता है। हम उसे बैसाखी नहीं मानते हैं। एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत पिलर के रूप में हमारी पार्टी बिहार के लोगों का आशीर्वाद केंद्र की सरकार के साथ है, उस उम्मीद के साथ कि बिहार के हक और हुकूक की बात हमेशा होगी, बिहार की सुनी जाएगी, बिहार की प्रोग्रेस के लिए काम होगा और देश भी विकसित होगा। इस आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम इसे बैसाखी कतई नहीं मानते हैं, एक मजबूत पिलर के रूप में देखते। अच्छा एक और चीज बता दीजिए, क्या वाकई नीतीश कुमार को ठीक है शपथ ग्रहण से पहले और सरकार बनने के बाद, ये 4 जून रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन की तरफ से? आज जरा न्यूज 24 पर भी खुलासा कर दीजिए। कहा गया है सबूत भी है, क्या सबूत है? देखिए केसी त्यागी साहब हमारी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बताया है। मेरी उनसे कोई संदर्भ में बातचीत नहीं हुई है और नहीं ये जानकारी मुझ तक पहुंची है कि ऑफर मिला है नहीं मिला। वैसे भी ये जो चीजें हैं वो हाई लेवल होती हैं। एक बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इस खबर पर ध्यान देने से पहले ये समझिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला, महत्वपूर्ण ये है कि अगर ऑफर मिला भी तो नीतीश जी ने, हमारी पार्टी ने उसको ठुकरा दिया। हम मजबूती के साथ एनडीए में थे, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसीलिए इन बातों का आप कोई मतलब नहीं बनता। आगे कोशिशें हम वक्त देखकर फैसला करेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था। फराज किदवई साहब जब सभी गुट साथ आए थे, इंडिया गठबंधन की एक बैठक की थी, उन्होंने कहा था वक्त आने पर फैसला करेंगे। तो क्या उस वक्त के इंतजार में, इस पूरे टर्म में आप बने रहने वाले हैं इन स्थितियों में? फराज किदवई, आपसे मेरा सवाल है ये। Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? I can hear you. Yes, आप बोलिए। जी, मैं आशा जी मैं ये बोल रहा हूं कि जनता ने हमको मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का। विपक्ष में बैठ करके हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की लड़ाई का जो जिम्मा उठाया है, उस पीडीए की लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए ब्रजमोहन जी बैठे हुए, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ब्रजमोहन जी ने कहा कि अभी ये इनके अंदरूनी और इनके परिवार का हिस्सा है। अरे साहब, भारतीय ब्रजमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का ये इतिहास रहा है कि परिवार तोड़ने में ये माहिर है। आप ही के यहाँ आपका असली परिवार शरद पवार जी का परिवार है
और नंदन और भावज को भी इन्होंने आमने सामने लड़ा दिया। तो ये लोग माहिर है परिवारों को लड़ाने में और तोड़ने में। और रही बात हताशा की और मैंडेट की, आशा जी, मैं एक बात यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हुई हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो 303 सीटें लड़ी थी, उसमें से इस बार 299 सीटें फिर से ही लड़ी, उसमें से 92 सीटें ये हार गए। हिंदी हार्टलैंड में इनका वोट शेयर 2.3% से कम हुआ है और हमारा 11.2% से बढ़ा है। ग्रामीण भारत में इनका वोट शेयर 2.2% से कम हुआ है, हमारा 9% से वोट शेयर बढ़ा है। और शहरी भारत में भी पहली बार इनका वोट शेयर गिरा है और हमारा 7.6% से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए तो एनडीए का वोट शेयर लगभग 10% के आसपास से गिरा है और हमारा वोट शेयर पता है कितना बढ़ा है आशा जी? 18.8% से। तो ये मैंडेट जनता ने जो दिया है, ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट, ये सबके सामने है। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, एक 20 सेकंड दे दीजिएगा बस आशा जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि टीडीपी ने कुछ स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो में कि जो मुस्लिम व्यक्ति हज के लिए जाएगा उसको 1 लाख रुपए देंगे। एक दुल्हन स्कीम है जिसके अंतर्गत मुस्लिम जोड़ों को 1 लाख रुपए मिलेंगे और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की। तो क्या आंध्र प्रदेश में और बिहार में ये भी तुष्टीकरण करेंगे और पूरे देश में ध्रुवीकरण जारी रहेगा, या पूरे देश में वैसे ही नफरत का माहौल ये लोग पैदा करते रहेंगे जैसे अब तक के पैदा करते रहे? राकेश जी, आपसे भी सवाल है और ब्रिजमोहन जी आपसे भी सवाल है। दूसरे प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले राकेश जी, जो आप पर सवाल उठाया गया उसका जवाब दीजिए। घर तोड़ने का आरोप आप लोगों पर, जितने सवाल आज फराज किदवई साहब हम पूछ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब ब्रिजमोहन जी ने और अभिषेक झा जी ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम कहीं से कोई चिंगारी ढूंढ लाएं और कैसे आग लगा दें, लेकिन कहीं कोई चिंगारी मिलने वाली नहीं है। फराज किदवई बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ देती है। अरे अंतरात्मा में झांक करके बताइए कि शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी क्यों बना दी थी? परिवार के भीतर द्वंद्व, बल्ले युद्ध क्यों हो रहा था? क्यों आखिरकार समाजवादी पार्टी टूट गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी थी? क्या? अपनी नीतियों को विचार करिए। और आज जिस मुगालते में आप फिर आ गए हैं ना कि आपने बड़ी जीत हासिल कर ली है, अरे सच ये है कि मुलायम सिंह यादव जी का सपना था कि क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाए, लेकिन अखिलेश यादव जी सारे प्रयास करने के बाद भी उत्तर प्रदेश से बाहर समाजवादी पार्टी को ले नहीं जा पाए। आप छोड़ दीजिए, आप ये फराज किदवई साहब का सवाल है ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये प्रश्न तो हर एक भारतीय के जहन में है ना। हमने पूरे जितने भी इलेक्शन कैंपेन हुए, प्रधानमंत्री के मंचों पर भाषण देखे, वो देखे 4% जो मुस्लिम आबादी को आरक्षण की बात टीडीपी कर रही है आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने बीच चुनाव लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तुरंत प्रधानमंत्री हमलावर हुए थे, जिसके बाद लालू यादव को भी अपना बयान बदलना पड़ा, सामाजिक बातें वो करने लग गए। तो ये तो बड़ा मसला है ना। बिहार में भी आप जानते हैं ओबीसी कोटे में ही मुस्लिमों का आरक्षण लंबे अरसे से चलता आ रहा है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, मंडल कमीशन में जो पहले से ही शेड्यूल्ड किया गया है, मंडल कमीशन के आधार पर जिन जातियों को, मुस्लिम जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित किया गया, उनको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पिछड़ों का आरक्षण जानबूझ करके छीन करके और उसमें को मेरे मुस्लिम जातियों को भर देना, जैसा पश्चिम बंगाल में करने का प्रयास किया गया है, इस प्रयास को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इस देश के पिछड़ी जातियों के हक हुकूक पर डाका डालने की अनुमति हम किसी को नहीं देंगे। हम इस बात को लेकर के स्पष्ट हैं। और चुनाव के कुछ दिखा रहे हैं, आपको पेपर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्या है फराज जी? हुई खारिज होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ फराज जी, अफवाह संविधान खत्म कर देंगे, ये अफवाह फैला रहे थे कि अब चुनाव नहीं होंगे, ये अफवाह फैला रहे थे ना कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सारी अफवाहें धूल दूसरित हो गई। देश की जनता ने इनकी बात पर भरोसा नहीं किया, देश की जनता ने इनकी बात को खारिज किया। इसीलिए 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने